मेरे पूज्य गुरुदेव परमहंस योगानंद जी के द्वारा आज का टॉपिक, परीक्षाएं आपकी आत्मा को हानि नहीं पहुंचा सकती। यह जानिए कि आप अमर हैं, जिसे इस नश्वर जीवन की परीक्षाओं से चकनाचूर नहीं होना है, बल्कि अपनी अमरता को जानना और अभिव्यक्त करना है और मुस्कुराना है। ऐसा कहिए, मैं अमर हूँ, जिसे इस नश्वर जगत रूपी पाठशाला में अपनी अमरता के बारे में जानने और उसे पुनः प्राप्त करने के लिए भेजा गया है। यद्यपि मुझे इस पृथ्वी की, इस धरती की सभी परीक्षा रूपी पवित्र कारिणी अग्नियाँ चुनौती देती हैं, तथापि मैं एक आत्मा हूँ जो नष्ट नहीं हो सकती। आग मुझे जला नहीं सकती, जल मुझे भिगो नहीं सकता, पवन मुझे सुखा नहीं सकता, अणु मुझे चकनाचूर नहीं कर सकते। मैं वह अमर आत्मा हूँ जो अमरता के पाठों का स्वप्न देख रही हैं, नष्ट होने के लिए नहीं, बल्कि मनोरंजित किए जाने के लिए। आपने अपने अनेक जन्मों में अनेकानेक भूमिकाएं निभाई हैं, किंतु ये सभी आपका मनोरंजन करने के लिए आपको दी गई थी, न कि आपको भयभीत करने के लिए। आपकी अमर आत्मा को कोई छू भी नहीं सकता। जीवन रूपी इस चलचित्र में हो सकता है आपको रोना आए, हंसी आए, आपको कई भूमिका निभानी पड़े, लेकिन आपको मन ही मन सदा यह कहना चाहिए, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। इस ज्ञान की अनुभूति हो जाने से एक बहुत बड़ी सांत्वना मिल जाती है। मैं उस मधुर अमृत ईश्वर की सौभाग्यशाली संतान हूँ, जिसे जन्म और मृत्यु का नाटक खेलने यहाँ भेजा गया है, लेकिन सदा यह याद रखते हुए कि मैं अमर आत्मा हूँ। वह ब्रह्म रूपी सागर यह आत्मा रूपी नन्हा बुलबुला बन गया है। मैं प्राण शक्ति का यह बुलबुला हूँ जो ब्रह्म चैतन्य के साथ एक है। मैं कभी मर नहीं सकता, चाहे जन्म लेकर संसार सागर में उतराऊँ या मृत्यु की गोद में ओझल हो जाऊँ। मैं अनश्वर चेतना हूँ जो ब्रह्म की अनंतता के आंचल में सुरक्षित है। किसी चीज़ से मत डरिए, क्योंकि आप ईश्वर की संतान हैं। ध्यान में जब आप आंखें बंद करते हैं तो आपको अपनी चेतना की विशालता दिखाई देती है। आप देखते हैं कि आप अनंतता के मध्य में हैं। इसी जगह एकाग्र करें। सुबह और शाम बस अपनी आंखें बंद करके यह कहने का समय निकालें, मैं अनंत ब्रह्म हूँ, मैं ईश्वर की संतान हूँ। एक लहर तो सागर का ही एक उभार होती है। मेरी चेतना उस अनंत ब्रह्म चैतन्य की एक लहर ही है। मैं किसी चीज़ से नहीं डरता, मैं ब्रह्म हूँ। सदा ईश्वर की अंतर्निहित उपस्थिति के विचार को पकड़े रहिए, मतलब हमेशा परमात्मा की उपस्थिति को अनुभव करते रहिए, संभाव में रहिए और कहिए, मैं निडर हूँ, मैं ईश्वर तत्व से रचा गया हूँ, मैं परम ब्रह्म की दिव्याग्नि का एक स्फुल्लिंग हूँ, मैं उस दिव्य ज्वाला का एक अणु हूँ, मैं उस परमपिता की विशाल सर्वव्यापी देह की एक कोशिका हूँ। मैं और मेरे परमपिता एक हैं। इस चेतना में निडर हो जाइए। जीवन में और मृत्यु में मैं सदा ईश्वर में निवास कर रहा हूँ। जब आप ध्यान प्रविधियों का अभ्यास करेंगे तो दिन प्रतिदिन यह चेतना आप में विकसित होती जाएगी। ध्यान में जब आप गहन अंतर्मुखता की प्रशांतता में प्रवेश करेंगे, तब आप शरीर के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। तब मृत्यु आपके लिए क्या रह जाती है? तब भय कहाँ है? किसी में वह शक्ति नहीं है जो आपको भयभीत कर सके। दोबारा फिर सुने, किसी में वह शक्ति नहीं है
पावर नहीं है जो आपको भयभीत कर सके। यही वह अवस्था है जिसे आप खोज रहे हैं, अमरता, निर्भयता। ओम की ध्वनि पर एकाग्र हों। गहन ध्यान में ओम के साथ एक हो जाएं। ओम के ब्रह्मांडीय स्पंदन में ईश्वर की उपस्थिति के बोध के द्वारा आप परम पिता के पास पहुंच जाएंगे, उस अनंत इंद्रियातीत कैवल्य की परमानंद चेतना में। और आप कहेंगे, मैं और मेरे परमानंद में परमेश्वर एक हैं। इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वह सब मेरा है। मृत्यु, रोग, प्रलय, अग्नि, कुछ भी उस परमानंद को मुझसे छीन नहीं सकते। आप प्रकाश हैं, आप आनंद हैं। किसी गुफा में हजारों साल से अंधकार बैठा हो सकता है, लेकिन प्रकाश के भीतर लाते ही अंधकार ऐसे गायब हो जाता है मानो कभी था ही नहीं। इसी तरह आपकी कमियां चाहे कुछ भी क्यों न हो, जब आप अच्छाई का प्रकाश भीतर ले आते हैं तो फिर वे आपकी नहीं रह जाती। आत्मा का प्रकाश इतना उज्जवल होता है कि जन्म जन्मांतरों की बुराई भी उसे मिटा नहीं सकती। लेकिन स्वयं के द्वारा बनाया गया बुराई का अस्थायी अंधकार आत्मा को दयनीय बना देता है, क्योंकि आप उस अंधकार में कष्ट भोगते हैं। गहन ध्यान में अपना दिव्य चक्षु खोलकर इसे सर्व ज्ञान प्रदायक दिव्य प्रकाश से अपनी चेतना को भरते हुए आप इस अंधकार को दूर भगा सकते हैं। कोई दूसरा आपको बचा नहीं सकता। आप उस क्षण अपने तारणहार बन जाते हैं जिस क्षण आप यह अनुभव करते हैं, मैं स्वयं प्रकाश हूँ। अंधकार तो कभी मेरे लिए बना ही नहीं था, वह मेरी आत्मा के प्रकाश को कभी ढक नहीं सकता। वर्तमान कष्टों के दुःस्वप्न को भूल जाइए। रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही यह प्रतिज्ञापन कीजिए, मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। वैसे ही जैसे गुरुजन हैं, अज्ञान के पर्दे के पीछे मैं ईश्वर से छुपूंगा नहीं, मैं ज्ञान से जगमगाऊंगा, ताकि मैं अपनी सदा वर्धमान आध्यात्मिक पारदर्शिता के द्वारा ईश्वर के सर्व परिपूर्ण प्रकाश को पूरी तरह से ग्रहण कर सकूं। उनका प्रकाश पूरी तरह प्राप्त करते हुए मैं स्वयं को ईश्वर के पुत्र के रूप में जानूंगा, जो कि मैं हमेशा से था, क्योंकि मैं उनके स्वरूप में रचा गया हूँ। मैं सदा सर्वदा ईश्वर की संतान हूँ। मेरी शक्ति मेरी सभी परीक्षाओं से बढ़कर है। अतीत में मैंने जो भी गलतियाँ की हैं, उन्हें मैं अब अच्छे कर्मों एवं ध्यान द्वारा सुधार सकता हूँ। मैं उन्हें नष्ट कर डालूँगा। मैं सदा सर्वदा अमर हूँ। प्रत्येक रात्रि जब तक ध्यान करें, जब तक कि आप अपने सभी सांसारिक विचारों और इच्छाओं को चेतना से बाहर न निकाल दें। अपने सभी चंचल विचारों और भावनाओं से स्वयं को अलग करें और अपनी आत्मा के उस मंदिर में बैठें जहाँ ईश्वर का विशाल आनंद विस्तारित होता है और इस संसार को लील जाता है, और आपको अनुभव होता है कि ईश्वर के अलावा और कुछ है ही नहीं। तब आप कहेंगे, मैं ईश्वर के अनंत प्रकाश के साथ एक हूँ, शाश्वत आनंद के साथ एक। सृष्टि की समस्त लहरें मुझ में उमड़ रही हैं। मैंने अपनी शरीर रूपी लहर को ब्रह्म रूपी सागर में विलीन कर दिया है। मैं ब्रह्म रूपी सागर हूँ। अब मैं शरीर नहीं रहा। मेरी आत्मा पत्थरों में सो रही है। मैं पुष्पों में स्वप्न देख रहा हूँ। मैं चिड़िया में गीत गा रहा हूँ। मनुष्यों में मैं विचार कर रहा हूँ और दिव्य पुरुषों में मैं जानता हूँ कि मैं हूँ। इस अवस्था में आपको अनुभव होता है कि आग आपको जला नहीं सकती, और पृथ्वी और घास या आकाश ये सभी आपके अपने सगे संबंधी हैं। तब आप एक आत्मा की तरह इस धरती पर विचरण करते हैं, इस सृष्टि की उथल पुथल भरी लहरों से पुनः भयभीत हुए बिना।